नाज़रीन, जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, एक दौर था जब इनको आप दियारे गैर कहते थे। हम इन्हें परदेसी का भी लफ़्ज़ इस्तेमाल करते थे और मस सफ़र को और बैरून मुल्क जाने को लोग बड़ा अजीब महसूस करते थे। लेकिन आज के दौर में जब कम्युनिकेशन इतनी फ़ास्ट हो गई है, यहाँ पे खड़े मैं दुनिया के किसी भी कोने पे लाइव बात कर सकता हूँ। तो गोया जो कम्युनिकेशन भी खत्म होगी, फासले भी उस अंदाज में नहीं रहे जिस अंदाज में किसी दौर में लोग सफर करते थे, घोड़ों में, गाड़ियों में। आजकल इसका मतलब है सफर भी लंबे नहीं रहे और कम्युनिकेशन भी बड़ी फास्ट होगी। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर टोरंटो में खड़े होके मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि दियारे गैर में हूँ, परदेश में हूँ। यहाँ पे मुझे पंजाबी बोलने वाले या पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के काफ़ी लोग मिल जाते हैं। जहाँ पे बंदा रहता है वही मैं समझता हूँ कि उसका देश, उसका वतन, उसका परिवार और उसका खानदान होना चाहिए। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप अपने खानदान के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग के साथ ज़िंदगी गुज़ारें, तो वो आपके पाँव की बेड़ी बन जाता है, वो आपकी ज़िंदगी की ज़ंजीर बन जाता है। मैं रिश्तों की तकद्दस के हवाले से या उनकी मज़बूती, इस्तेहकाम के हवाले से, फैमिली सिस्टम के हवाले से बात नहीं कर रहा। उसकी जो तकद्दस है, पायदारी है, उसकी जो फ़ज़ीलत है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। उनका इज़्ज़त, एहतराम और तकाज़ों का भी सिलसिला अपनी जगह पे मौजूद रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इसको कभी भी अपने पाँव की बेड़ी नहीं बनाना चाहिए। जब आप के रास्ते की अगर ये दीवार बनने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि इस दीवार को गिराने में आपको ज़्यादा देर ना सोचना चाहिए, ना वक़्त सर्फ करना चाहिए। आगे बढ़ जाना चाहिए। यूँ ही अखलाकियात, अक्ल और दानिश का भी यही तकाज़ा है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये टोरंटो में खड़े होते हुए भी आपको मेरे पीछे ये मुंबई का साइन भी नज़र आ रहा है। तो गोया यहाँ पे बम्बई की, इंडिया की भी डिशेज़ अवेलेबल हैं। उसके साथ-साथ ये बाबू गोलगप्पे वाला, ओ माय गॉश! ओह माय गॉड! ये भी साइन नज़र आ रहा है। तो गोया यहाँ पे गोलगप्पे भी अवेलेबल हैं, पकौड़े भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये इसके जो ओनर हैं इस कैफ़े के, वो क्योंकि साउथ इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो बड़ी अजीब से नाम सम टाइम मुझे लगे जब मैंने इनिशियली सुने। एक पाव भाजी है और दूसरा यहाँ पे डोसा है, फिर कीमा पाव है। ये मेरे लिए बहरहाल ये अजीब थे क्योंकि मैं गुजरांवाला, रावलपिंडी, लाहौर इन इलाकों की डिशेज़ को, फैसलाबाद की डिशेज़ को, मुल्तान की डिशेज़ से तो शनासा हूँ, लेकिन बम्बई की, केरला की, हैदराबाद की उनकी डिशेज़ से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं था। तो गोया सफ़र करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, मतलब खाने और डिशेज़ को भी ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे रहते हुए जहाँ पे बंदा रहता हो, वही उसकी मैं समझता हूँ कि वतन होना चाहिए कि तारक के बर किनाराए उंदलस सफ़ीना सोख कि हर मुल्क के मिल के मास कि मिल के खुदाए मास कि सारी दुनिया हमारे अल्लाह की है, तो इसलिए सारी दुनिया ही हमारा वतन है। ये वतन को अल्लामा इकबाल ने तो एक और मानी और मफ़हूम में भी इस्तेमाल किया, बात लंबी हो जाएगी। मैं बज़ाते खुद भी ना वतनियत का कायल हूँ, ना मैं कौमियत का कायल हूँ। पूरी दुनिया के इंसान एक जैसे हैं। हाँ, फ़िलॉसफ़िकली फ़िक्री एतबार से हम एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर अकायद आपसे मैच करते हों तो फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।